जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग यह वीडियो में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन से होगा। मैंने सोचा कि बुक का भी क्वेश्चन आंसर करा दे क्योंकि प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी उद्देश्य से यह वीडियो लाया हूँ कि आपके 2024 में होने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। आइए बच्चा पार्टी हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोला है कि जल की एक गोलीय है ना बूंद, जल के गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है। यानी 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो एक का करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा, वो एक बार अपवर्तन होते हैं। कितने बार? तो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितने होती है लेंस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे कि लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है? तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? देखिए ध्यान से कि प्लेन मिरर, इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वह हो जाएंगे बी, यानी कि काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब क्या बनते हैं? तो काल्पनिक बनते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 4 क्या कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 4 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होंगे? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो क्या करते हैं वह बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, इसीलिए इसको यूज सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है बच्चे। आगे देखिएगा ध्यान से बच्चे, ध्यान दे करके कि अवतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि अवतल दर्पण में है ना, किसमें? तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? यानी कि आवर्धित मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान रखिएगा, बड़ा होता है। तो वस्तु को बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण में कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखेंगे? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वह बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के द्वारा है ना, किस दर्पण की फोकस दूरी है ना चिन्हों के द्वारा चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। क्या होंगे? अवतल दर्पण होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 7, कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि अवतल लेंस। देखिए ध्यान से, अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं और यहाँ पर उत्तल रहता तो इसको बोलते हैं अभिसारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। आगे देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, वह परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? ठीक है, यानी अपसारी होगा, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वह होंगे अभिसारी। क्या होंगे? तो अभिसारी है ना। अपसारी और अभिसारी क्या होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि यह एक बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश क्या होते हैं? निकलते हैं। प्रकाश यहाँ से क्या करते हैं? तो निकलते हैं, यानी एक बिंदु से निकल प्रकाश फैल रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? तो याद रखिएगा, उसको बोलेंगे हम लोग अपसारी कहेंगे। और एक बिंदु पर आकर के सारा प्रकाश क्या होते हैं? तो मिल जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? तो है ना अभिसारी कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? किरण पुंज का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से निकल करके फैलना क्या कहलाता है? तो किरण पुंज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चे ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है? तो आवर्धन जो होगा वो होगा -1 होगा। क्या होगा? तो -1 होंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलेगा? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे, याद रखिएगा, सभी मिलेगा। यानी कि समतल दर्पण भी होगा, अवतल दर्पण भी होगा और उत्तल दर्पण भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो इनमें से सभी होंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। यानी कि आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है और ये क्यों दिखाई देता है, मैं आपको सब्जेक्टिव में अच्छी तरीके से बताएं बच्चे, जरूर जाकर के हमारे वीडियो को देखें। यानी आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा अपवर्तन। क्या होंगे तो अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखा देते हैं। अगला, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई है ना किरण मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रहता सघन, यहाँ पर क्या रहता बच्चे, सघन रहता, और यहाँ पर रहता विरल, क्या रहता यहाँ पर विरल रहता, तो किस तरीके से होता ध्यान दीजिएगा। तो सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो इसका आंसर करेक्ट होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को, देखिए ध्यान से बच्चे, निम्नलिखित में से किस लेंस को है ना लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि किसकी है ना लेंस धनात्मक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि उत्तल लेंस का। किसका, तो याद रखिएगा बच्चे, उत्तल लेंस का जो एफ जो होता है ना, एफ फोकस दूरी, वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो होते हैं पॉजिटिव। क्या हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 में, चिन्हों की है ना, चिन्हों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है, क्या होता है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और बी, यानी कि हम कह सकते हैं वह उत्तल लेंस की है ना, और उसके बाद जो होगा वह उत्तल दर्पण की, यानी कि दोनों की होगी, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, जो निर्देशांक है चिन्ह परिपाटी जो होती है ना, आपको अच्छी तरह से पता है चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, अगर आप पढ़े हो तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से दूरियां से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा बच्चे, है ना, इसका आंसर होगा बी, यानी कि ध्रुव से, जितने भी दूरियां होते हैं मापी जाती है, कहाँ से, तो ध्रुव से मापे जाते हैं, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव होगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 में क्या कहता है कि सघन माध्यम क्या है, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण है ना और अपवर्तन कोण का क्या संबंध होता है, तो याद रखिएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होंगे वह सी होंगे, या आर मतलब होती है अपवर्तन कोण हो गया है ना, और इसका मतलब क्या हो गया कि अपतन कोण हो गया, यानी कि आर जो है वह अपतन कोण से क्या है, तो बड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह आर जो है वह ग्रेटर क्या होगा, तो आई के। ठीक है, तो इसका यही होगा आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, जो निम्न में से ऑप्शन दिया गया है, निम्न मतलब नीचे होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होते हैं वह लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, यानी किसका हम लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो याद रखिएगा बच्चे मिट्टी। क्या होंगे, तो मिट्टी, यानी कि मिट्टी का हम लोग लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, तो एक डायोप्टर है, क्या है, तो एक डायोप्टर, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे, तो 18 का करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वो होंगे प्लस है ना 100 सेंटीमीटर, क्या होंगे, प्लस 100 सेंटीमीटर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि किसी बीम का है ना, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, है ना, उत्तल लेंस सामने कहाँ पर रखेंगे ताकि वह वास्तविक बने और समान साइज का बने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चे कि वह फोकस पर कहाँ पर रखेंगे, तो फोकस दूरी और उसके फोकस दूरी के दुगुनी पर क्या करेंगे, जैसे ही हम रखेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और एक समान साइज का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण, देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन आपके लिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण तथा है ना किसी पतले जो होंगे, सॉरी देखिए ध्यान से, एक मिनट बच्चे,
हाँ देखिए फिर से बताता हूँ, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है, तो -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, क्या होंगे, जिसका करेक्ट आंसर होंगे दोनों होंगे, यानी कि दोनों क्या होंगे, तो अवतल होंगे, दोनों क्या होंगे, तो अवतल होंगे। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, करेक्ट, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2 होंगे। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे बच्चे, ध्यान रखिएगा दोनों का नियम 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ दिया, तो अपवर्तन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए आ गया क्वेश्चन, इसका भी कितने नियम है, तो अच्छा याद रखिएगा 2 है, कितने हैं, तो 2 है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इससे पहले भी क्वेश्चन बताया है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में इसीलिए किया जाता है कि उत्तल लेंस जो होता है वह बड़ा करके दिखा देता है ना, दूर की वस्तु को नजदीक लाता। अगला देखिए ध्यान से कि किसी माध्यम के, देखिए ध्यान से बच्चे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। आप लोग याद रखिएगा ऊपर आई होता है, नीचे क्या होता है, आर होता है, ठीक है। आपको घुमा कर देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन आई है ना, साइन आई बटा क्या होता है, तो साइन आर होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है बच्चे कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, तो मोटा होता है उत्तल लेंस। अगला देखिए ध्यान से कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो याद रखिएगा इसका जो होंगे वो v बटा यू होंगे, कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे है ना, डी हो जाएंगे, v बटा क्या होंगे, तो यू हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण में, किसमें, तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, गोलीय दर्पण फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो याद रखिएगा इसमें संबंध जो होता है वो r बराबर क्या होता है, 2f होता है, या f बराबर क्या होता है बच्चे, r बटा 2 होता है। तो देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, r बराबर 2f है ना, यही तो पहला मिल गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, r बराबर 2f होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निर्गत किरण क्या है, तो ध्यान देखिए बच्चे, निर्गत किरण एवं अभिलाम के बीच को कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण अभिलाम के बीच में जो कोण बनता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, क्या बोलेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। आगे देखिए 1 मीटर फोकस है ना, ध्यान रखिए बच्चे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 1D, क्या होंगे, तो बच्चे याद रखिए 1D, और डी का मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर, क्या होते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर किसका मात्रक होता है बच्चे, तो वो लेंस का, क्या होता है, तो लेंस का, और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, डी बराबर क्या होता है बच्चे, 1/f होता है, यानी कि फोकस का व्युत्क्रम होता है, जो आपको सब्जेक्टिव के रूप में पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, कहाँ पर वस्तु रखेंगे ताकि वह अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, देखिए ध्यान से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि दर्पण तथा है ना उसके फोकस के बीच में रखेंगे, दर्पण और फोकस के जैसे बीच में रखेंगे तो वस्तु काल्पनिक बनेगा, ठीक है, और उसके बाद सीधा बनेगा और क्या बनेगा, तो आवर्धित बनेगा। आवर्धित का मतलब क्या होता है बच्चे, बड़ा होते हैं, और क्या बनेंगे, तो याद रखिएगा काल्पनिक, क्या बनेंगे, तो काल्पनिक बनेंगे, ठीक है, ये 3 चीज बने कब, जब दर्पण और उसके फोकस के बीच में रखेंगे तब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बता रहा है कि किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं क्या बनता है, तो छोटा बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, याद रखिएगा बच्चे, छोटा बनता है, ठीक है, और वस्तु है ना यह कहाँ होता है, तो साइड मिरर के रूप में है ना, याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, तो ध्यान रखिए बच्चे, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो अभिसारी कहा जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जाने एग्जामिनर आपके लिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे दे। मगर इतना जरूर याद रखिएगा, जो मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ उसी में से 100 के 100% रहेंगे, ठीक है, 100% रहेंगे उसी में से, चाहे कहीं से वो पूछ दे, ठीक है। और मैं आपके लिए प्रयास करता हूं कि एक एक करके ऑब्जेक्टिव है ना वैसा लाओ जो आपके 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जाए, लड़ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि काल्पनिक एवं छोटा। क्या होंगे तो काल्पनिक और छोटा बनता है किसमें, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो रियल इमेज जो है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होंगे वो याद रखिएगा बच्चे कि अवतल दर्पण, है ना, क्या होंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का है ना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो याद रखिएगा बच्चे, है ना, अवतल दर्पण यानी कि सी, यानी कि अवतल दर्पण में जो है वह बड़ा और क्या बनेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होंगे कभी, है ना, वो हमेशा क्या होंगे तो काल्पनिक होते हैं। याद रखिएगा हमेशा के हमेशा काल्पनिक होते हैं, यानी कि अगर याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसा होते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे वो काल्पनिक होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वह किसे बनता है, तो ए, यानी कि अवतल में। आप बोलेगा सर आवर्धित मतलब नहीं समझे, तो याद रखिएगा बच्चे आवर्धित मतलब होता है 12, तो याद रखिए 12 प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो 12 प्रतिबिंब बच्चे बनेंगे है किसमें, तो अवतल दर्पण में। छोटा किसे बनता है, तो बताया आपको उत्तल दर्पण में। तो क्वेश्चन 12 है इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो ए होंगे। आगे देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सीधा होते हैं, क्या होते हैं तो हमेशा सीधा ही होते हैं। आगे देखिए बच्चे किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा है ना आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो 39 का करेक्ट आंसर होंगे बच्चे वह हो जाएंगे बी, है ना, यानी कि उत्तल दर्पण। क्या होंगे बच्चे तो उत्तल दर्पण हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव भी ई किस में होती है, तो 40 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चे वह जो हमेशा पॉजिटिव दिखाता है वह दिखाता है उत्तल दर्पण। क्या दिखाता है तो उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल दर्पण फोकस दूरी हमेशा क्या होते हैं तो धनात्मक होते हैं और अवतल में ऋणात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन में 41 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए बच्चे फोकसांतर। क्या बोलेंगे तो फोकसांतर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 42 में क्या कहता है कि वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी, हम बोले तो आर और एफ के बीच में संबंध क्या होता है, पहले आपको बताया है कि आर बराबर क्या होते हैं 2f या एफ बराबर क्या होते हैं तो r/2, तो इसका आंसर क्या होंगे a/r/2, यानी एक ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका 42 का करेक्ट आंसर होगा ए। अगला हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हजामत जो नाई जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे हमेशा वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाते हैं तो याद रखिए बच्चे बड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाते हैं, इसीलिए हजामत जो होते हैं वह किसका यूज करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखिए ध्यान से सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर जो कुकर जो होते हैं ना बच्चे, है ना, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें भी क्या होंगे तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, इससे खाना उना बनाया जाता है, ठीक है, सोलर कुकर के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो होती है यह भी क्या होंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा, क्या होंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा ही
होगा। अगला देखिए ध्यान से कि रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? तो रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये भी क्या होंगे? अवतल दर्पण। क्या होंगे बच्चे? अवतल दर्पण होंगे। आगे देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो याद रखिएगा बच्चे, 47 का करेक्ट आंसर होंगे वो बी, यानी कि कम। क्या होंगे? तो वो कम होती है। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? तो बी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि वास्तविक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि है ना, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है? तो याद रखिएगा बच्चे, वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। आगे देखिए क्वेश्चन 49। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम है ना कहाँ रहेगा? तो याद रखिएगा फोकस से है ना कम दूरी पर रहेगा। फोकस से कम दूरी पर रहेगा तब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्या कहता है? लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या हो लेंस की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है? लेंस की क्षमता होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम। क्या होंगे? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं, जो आपको बताए हैं है ना। डी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, यानी कि इसका व्युत्क्रम होता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे कि उत्तल लेंस में जब बीम को एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 12 और क्या होगा? तो वास्तविक। 12 और क्या होंगे? तो वास्तविक होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा बच्चे कि दो वक्रीय पृष्ठों से है ना, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो 52 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि गोलीय लेंस। क्या होंगे? तो गोलीय लेंस इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी लेंस का उपयोग कर है ना दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किसको? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। 53 का करेक्ट आंसर होंगे बच्चे वो याद रखिएगा उत्तल लेंस। क्या होंगे? तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह है ना, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। कि क्या ली जाती है? तो इसका 54 का हो जाएगा वो याद रखिएगा आप लोग, वो ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कहता है कि प्रत्येक प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्रों को कहते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्रों को क्या कहते हैं? तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि लेंस की दो वक्र सतह की होती है। लेंस की दो वक्र सतहों की होती है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहते हैं बच्चे कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ और यू के लिए है ना भी में क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए सूत्र जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। किसके लिए तो होता है? लेंस के लिए होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कहता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। उसके वक्रता त्रिज्या क्या होंगी? है ना, वक्रता त्रिज्या इसका क्या होंगे? वो इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए बच्चे, यानी कि है ना आर बराबर क्या होते हैं? तो 2f होते हैं। क्या होते हैं? तो 2f होते हैं। और यहाँ क्या दिया? एफ, तो एफ दे दिया है, तो इसका करेक्ट यानी एफ बराबर क्या होगा? तो आना आर अपॉन क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। क्या हो जाएंगे? तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोगुना हो जाएंगे। अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा बच्चे कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन है ना बना सकता है? इनसे कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो उत्तल लेंस। क्या हो जाएंगे? तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है ना 59 क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है। कहाँ पर रहेगा? तो बनेगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है? वो अनंत पर रहेगा या फोकस के बीच, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर फोकस दूरियां और दोगुनी के बीच होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो बच्चे याद रखिएगा है ना, वो हो जाएंगे फोकस और लेंस के बीच में हो जाएंगे। क्या होंगे? तो फोकस और लेंस के बीच हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से है ना कि एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब है ना, बीम का प्रतिबिंब से है ना आवर्तन 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी ओर बनता है कि है ना जिस ओर बिंदु है आवर्तन क्या होगा? तो इसका करेक्ट
सेकेंटेंस होगा 60 का, याद रखिएगा, है ना, वो हो जाएगा -6, है ना, क्या होगा तो -6। आशा करता हूँ बच्चे कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा इस शॉर्ट वीडियो इस चैप्टर से और मैं लाऊंगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन इस है ना अगला वीडियो में रहेगा, ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से ही रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो है ना जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और है ना चैनल को यानी कि सक्सेस बोर्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद बच्चे।